वेलकम टू चैनल ऑन एम के वर्क। आपका इस चैनल पर स्वागत है। विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, कार्यपत्रक 8, डेट 30 अप्रैल 2021, कक्षा 7th। पारितंत्र क्या होता है इसके हम आगे जानेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं विद पिक्चर्स के साथ, तो इसे विचार करना है। पहला क्या है, कैक्टस पौधे की पत्तियाँ कांटों के रूप में क्यों होती हैं? तो इसका उत्तर होगा, हमें पता ही होगा कि रेगिस्तान में कितनी गर्मी होती है। अगर कैक्टस पौधे में कांटे ना होकर पत्तियाँ होती तो जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है वो बढ़ जाता और पूरा पौधा सुखा देता। इसलिए कैक्टस पौधे की पत्तियां कांटों के रूप में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज क्यों कहते हैं या क्यों कहा जाता है? तो इसे इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊंट कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है और कई किलोमीटर तक बोझ ढोकर ले जा सकता है। नेक्स्ट है, कमल के पौधे की पत्तियां चपटी क्यों होती है? क्योंकि यह कमल के फूल की सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से सनलाइट और ज़्यादा पहुंच पाती है। इस वजह से कमल के पौधे की पत्तियां चपटी होती है। नेक्स्ट है, मेंढक पानी के पास क्यों पाए जाते हैं? मेंढक पानी के पास इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें अंडे देने होते हैं। एंड लास्ट प्रश्न है, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मछली पकड़ना आसान होता है और यह लोगों का मुख्य भोजन होता है। कुछ लोग मछली बेचकर ही अपना गुजारा चलाते हैं, इसलिए तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के भोजन का मुख्य भाग मछली ही होता है। अब आइए हम इसके आगे जानेंगे परितंत्र होता क्या है और इसमें किन किन टॉपिक्स को लिया गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके विभिन्न होते हैं। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीवीय हो या अजीव्य। संसार में प्रत्येक विशिष्ट पारितंत्र के पास अपने निर्जीव वस्तुओं द्वारा निर्मित स्वयं की स्थितियां हैं। वह स्थितियां निर्धारित करती हैं कि किस प्रकार की जीव वहां रहने के लिए सक्षम होंगे। जीव जंतु केवल वही पनप सकते हैं जहां उनकी ज़रूरतें पूरी हो। अधिक वर्षा वाले वनों, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। मानव ने भी अपने विवेक के उपयोग से मछली घर, बागान और बाग पार्क जैसी कृत्रिम पारितंत्र की रचना की है। अब पारितंत्र होता है क्या, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिख रखी है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं और देख सकते हैं कि होती क्या है। तो हम पढ़ते हैं, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अब हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए आइए, आप यहाँ से भी उत्तर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, परितंत्र कैसे बनता है? तो इसके मैंने कोई दो पॉइंट लिखे, तो आप भी लिख सकते हैं, इन्हें अपनी कॉपी में राइट कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। और दूसरा पॉइंट है, एक पारितंत्र में वह सभी कारक होते हैं जो एक विशिष्ट क्षेत्र में परस्पर क्रिया करते हैं, चाहे वे जीव्य हो या अजीव्य। प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सा प्राकृतिक परितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक परितंत्र से आप क्या समझते हैं? जो प्रकृति नेचर से मिला हो। तो नेचर से क्या क्या मिला? वन, समुद्र, मरुस्थल। बट पार्क नहीं मिला। पार्क पार्क को किसने बनाया? मैन मेड, मतलब आदमियों ने बनाया। तो
प्राकृतिक परितंत्र कौन सा नहीं है? तो पार्क नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है इसलिए। दिए हुए संकेतों की सहायता से परितंत्र को पहचानिए। संकेत दे रखे हैं पर्वत, मरुस्थल, वन, तालाब। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि मछली, पानी, कमल का फूल, ये सब कहाँ होते हैं? तालाब में होते हैं। सेकंड पॉइंट है रेत, ऊंट, कैक्टस का पौधा और मरुस्थल, मतलब कैक्टस का पौधा। तो ये तीनों चीज़ें कहाँ होती है? मरुस्थल में होती है। घने पेड़, जंगली जानवर, मिट्टी, ये सब कहाँ होते हैं? वन में। शंकुधारी वृक्ष, भेड़, बर्फ, ये सब कहाँ होते हैं? पर्वत। ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।